नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। खबरों में छिपे होते हैं कई सवाल और इन सवालों के होते हैं कई जवाब। इन जवाबों पर कहीं पर पर्दा है तो कहीं पर पूरी तरह से है पारदर्शी। लेकिन खबरें जब आती हैं तो खामोशी में सेंध लगाती हैं और ऐसे में इन खबरों में दखल देना भी जरूरी हो जाता है और इस दखल से ही अंदर की खबर बाहर आती है। ऐसे में खबर तक सिमटी जानकारी को सुलझाते हैं 9 PM स्पेशल की शुरुआत करते हैं, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे चीन के चाल, चरित्र और चेहरे की। दरअसल जैसे ही मालदीव्स की टीका टिप्पणियों का जवाब भारत ने ठीक ढंग से दिया तो मालदीव्स के नेता भागे भागे चीन पहुंच गए। अब चीन भारत को दोस्ती का ज्ञान बांट रहा है, लेकिन उसके इस ज्ञान की हकीकत क्या है वो हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही आपको रिश्तों में आती खटास, दूरी और इससे पनपते अपराधों के बारे में भी बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे कुछ बदलावों से हमारे रिश्ते बदल रहे हैं और हम बदल रहे हैं। इसके बाद कुछ बढ़ेंगे और युवाओं की अदृश्य जेल के बारे में आपको बताएंगे, जिसकी कैद में भारतीय युवाओं का भविष्य किस कदर बर्बाद हो रहा है, आप ये देखिएगा। और आखिर में भारत की ताकत का एहसास कराएंगे। समुद्री लुटेरों के दी एंड की कहानी का पहला चैप्टर आपके सामने होगा। शुरुआत करेंगे एक खास मैसेज के साथ और मैसेज बहुत सिंपल और साफ है। हम किसी विवाद से परे एक लॉजिकल वे में अगर सोचें तो क्या ऐसा नहीं लगता कि मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप का कोई नैरेटिव भारत में दिया जा सकता है? मतलब आपने कभी किसी को दिल्ली वर्सेस न्यूयॉर्क पर बहस करते हुए भारत में सुना हो? भाई सीधी और साफ बात है कि हमारा देश हमारे लिए सबसे पहले है। ऐसे में फर्क जानते हैं क्या है? निसंकोच भाव से कहती हूं, फर्क है सिर्फ ब्रांडिंग का। विश्वास कीजिए, सिर्फ ब्रांडिंग का। शायद हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि किस तरह से भारत में मालदीव्स को एडवर्टाइज किया जाता रहा। आप खुद याद कीजिए कि कब आपने आखिरी बार किसी कपल को, किसी दोस्तों के ग्रुप को लक्षद्वीप की फोटो शेयर करते हुए देखा हो? हाँ, ये मैं दावे के साथ जरूर कह सकती हूं कि आपने मालदीव्स की ऐसी तस्वीरें जरूर देखी होंगी। और आज जब पीएम मोदी ने हमें हमारे ही देश की खूबसूरती से रूबरू करवाया तो हम मालदीव्स और लक्षद्वीप में अंतर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। वो लक्षद्वीप जहां पर जाने के लिए ना तो हमें वीजा लगाना है, ना ही किसी पासपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में है। और ऐसे में हर विवाद से बढ़कर हम ये कहते हैं, एक कीवर्ड देते हैं, चलो लक्षद्वीप। प्रधानमंत्री मोदी भी तो बस यही कहते हैं। शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। सियासत को समझने वाले ये समझते हैं कि कहां हुआ और इसके साथ जो किया हुआ है उससे बहुत दूर तलक चला जाता है, लेकिन ये हर कॉन्टेक्स्ट में फायदा ही दे इसकी कोई गारंटी नहीं। अब आप जरा ये देखिए कि मालदीव्स के चंद नेताओं ने जो शब्द कहे उससे उस मुल्क को चोखा नुकसान हुआ। हमने आपको कल ये बताया था कि चीन की चमचागिरी के चक्कर में मालदीव्स की भरपूर डिजिटल पिटाई हो चुकी है और यह वाजिब भी है, क्योंकि मालदीव्स के भारत विरोधी नेताओं ने शब्दों की हर सीमा को लांघ दिया था। और ऐसे में सबसे पहले आपको एक क्विक इंट्रो दे देते हैं इस खबर का। आप इस टाइमलाइन को देखिए और समझिए। 4 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप से कुछ फोटो सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। वो लार्जर देन लाइफ टाइप फोटोज होती हैं, काफी खूबसूरत बैकग्राउंड होता है
और तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो जाती हैं। तस्वीरों के वायरल होते ही सेम डेट पर एक ट्विटर कमेंटेटर रोशन सिन्हा पोस्ट करते हुए लिखते हैं, व्हाट अ ग्रेट मूव ऑफ मोदी, विल बी अ बिग सेटबैक फॉर मालदीव्स। और ये पोस्ट भी तेजी के साथ वायरल हो जाता है और इसी पोस्ट के रिएक्शन में मालदीव सरकार के नेता मालशा शरीफ, मरियम शिवना और अब्दुल्ला महजूम विवादित टिप्पणी कर देते हैं और यहीं से हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स ट्विटर पर ट्रेंड करने लगता है। वहीं पर कई सेलिब्रिटीज लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए ट्वीट करते नजर आते हैं और इन सब के बाद हजारों भारतीय मालदीव्स के लिए अपनी फ्लाइट्स और होटल्स की बुकिंग को कैंसिल करवा देते हैं। इन सब का रिएक्शन कुछ ये होता है, मालदीव सरकार बैकफुट पर आ जाती है। मालदीव टूरिज्म से जुड़ी हुई कई संस्थाएं अपने नेताओं के कमेंट को कंडेम करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। आज ये सभी माफी वाली पोजीशंस पर खड़े हुए हैं। और रिएक्शन आते आते मालदीव्स की भयंकर किरकिरी होने लगती है और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक कमेंट्री करने के बाद, अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद पूरा देश मालदीव्स के खिलाफ और प्रधानमंत्री मोदी और लक्षद्वीप के साथ खड़े होता हुआ नजर आता है। कई सेलिब्रिटीज लक्षद्वीप को सोशल मीडिया पर प्रमोट करने लगते हैं और यह पूरी बयार नजर आने लगती है सोशल मीडिया पर, जहां पर लोगों की भावनाएं सबके सामने होती हैं। यह तो हुई मालदीव्स के बैकफुट पर आने की 5 डेज और 4 नाइट्स की कहानी। इसके किरदार कौन कौन हैं, यह हमने आपको कल भी बताया था और इसके पीछे का सियासी लालच भी आपको समझाया था। अब आज हम आपको इस खबर में छिपे हुए सबसे बड़े बैक्टीरिया के बारे में बताएंगे। वो बैक्टीरिया जो दुनिया के कई देशों को बैंकक्रप्ट कर रहा है, वो बैक्टीरिया जो किसी दीमक की तरह पूरे देश को खा रहा है। इस बैक्टीरिया का एनालिटिक टेस्ट भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से अपनी कोर खबर पर आइए वापस लौट आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 3 तारीख के बीच लक्षद्वीप गए थे। 4 जनवरी को तस्वीरें साझा की और ये तस्वीरें HD में थी, लेकिन हाई डेफिनेशन के साथ साथ इन तस्वीरों ने करोड़ों भारतीयों के अंदर हाई डोपामाइन की स्थिति पैदा कर दी। जल्द ही मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप हो चला। चलो लक्षद्वीप का नारा हटाओ मालदीव्स पर भारी पड़ने लगा और ये नारा बुलंद होता गया। इस भारी दबाव को देखते हुए मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भागे भागे पहुंचे कहां? चीन पहुंचे, जिसके बाद चीनी सरकार के मुखपत्र यानी कि ग्लोबल टाइम्स ने भारत को कुछ ज्ञान बांटने की कोशिश की। ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है, चीनी विश्लेषकों का मानना है कि मोइजू को यात्रा के कारण उन्हें चीन समर्थक बताना कुछ भारतीय राजनेताओं में आत्मविश्वास की कमी को दिखाता है। भारत की लंबे समय से आधिपत्यवादी मानसिकता मालदीव समेत कुछ क्षेत्रीय देशों के साथ तनावपूर्ण संबंधों का मूल कारण है। इसका दोष भारत को चीन पर नहीं मढ़ना चाहिए, ये ग्लोबल टाइम्स कहता है, चीनी सरकार का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स। दरअसल ये टेम्पलेट है, जब भी भारत को लेकर कुछ भी लिखना होता है तो वो इसी नेगेटिव टेम्पलेट का इस्तेमाल करता है और इसमें कुछ भी नया नहीं है। ऐसे में इस पर कुछ जवाब देने की जरूरत भी नहीं है। ये चीन के सो कॉल्ड फॉरेन एक्सपर्ट के बयान को और इसका मकसद आप ये समझिए सिर्फ इतना था कि आपको हकीकत भी बता सके। ऐसे में अब आप हकीकत जरा ध्यान से सुनिए। चीन हमेशा जिनके साथ डील करता है उन्हें बर्बाद करके छोड़ता है। मोइजू की यात्रा के दौरान चीन और मालदीव्स के बीच बेल्ट एंड रोड, अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और टूरिज्म से जुड़ी हुई डील हो सकती है और इसके अलावा चीन और मालदीव के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी हो सकता है। पूरी दुनिया को यह पता है कि इससे सबसे ज्यादा फायदा चीन का ही होगा।
ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चीन मालदीव की संप्रभुता का सम्मान करता है और उसके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देता, ना ही भारत की तरह दूसरे देशों से संबंध बनाने से मालदीव को रोकता है। इसके विपरीत चीन ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ मालदीव को संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। अब जरा मालदीव की मजबूरी भी आप समझ लीजिए। मालदीव में जब यामीन की सरकार बनी थी, तब यामीन ने जिनपिंग के दरबार में खूब हाजिरी लगाई और सूदखोरी में तो चीन मास्टर है ही। वो मास्टर जिसके लिए ये लाइन फिट बैठती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। फिर मालदीव कैसे बच सकता था, इसकी भी एक बैक स्टोरी आपको सुना देती हूं। यामीन के कार्यकाल में मालदीव चीन के काफी करीब पहुंच गया था। यामीन की सरकार में मालदीव की आर्थिक स्थिति भी काफी बिगड़ गई थी। मानवाधिकारों के हनन के आरोपों के कारण भारत और पश्चिमी देशों ने मालदीव को कर्ज देने से इनकार कर दिया था और आखिरकार चीन ने उस दौरान उसकी मदद की। यामीन की सरकार बने चीन से भारी भरकम कर्ज ले लिया गया और 2018 के आखिर तक मालदीव के कुल बाहरी कर्ज में 70% से ज्यादा अकेले चीन का ही था। साल 2018 में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने बताया कि मालदीव पर चीन का कर्ज 3 अरब 10 करोड़ डॉलर का है। आज मालदीव की हालत यह है कि उसने चीन से जो भी कर्ज लिया है उसकी भारी कीमत उसको चुकानी पड़ रही है। मालदीव की जीडीपी 540.56 करोड़ अमेरिकी डॉलर की है और मालदीव के बजट का करीब 10% हिस्सा चीन को कर्ज देने में चला ही जाता है। चीन मालदीव में व्यापक स्तर पर निवेश कर रहा है, जिसमें बुनियादी ढांचा है, व्यापार है, ऊर्जा क्षेत्र है, जिस पर चीन ने अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया है। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसमें चीन और मालदीव मिलकर आइलैंड पर होटल भी बना रहे हैं। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति नशीद ये कह चुके हैं कि इन परियोजनाओं में पैसा नहीं होने की वजह से ही मालदीव चीन का पार्टनर बना है और आगे चलकर चीन पैसा देकर इन होटल्स को खरीद भी सकता है। पूर्व राष्ट्रपति नशीद ये मानते हैं कि भविष्य में ये आइलैंड चीन के हाथों में चले जाएंगे। मतलब चीन मालदीव का चाचा बनकर उसकी अर्थव्यवस्था को चूसने का काम कर रहा है, जहां पर शायद गुठली भी ना बचे। लेकिन ऐसा सिर्फ मालदीव के साथ नहीं हो रहा है, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। चीन ने कई सालों से पाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और आसपास के कई देशों को मदद करने के बहाने बड़ा बड़ा मोटा मोटा कर्ज या फिर उन्हें इस तरीके से प्रोजेक्ट बनाकर वो दे रहा है जिसका आउटपुट उस देश के लिए आने वाले समय में कुछ नहीं होने वाला। और इसके बाद ये देश चीन के कर्ज तले फंस जाते हैं और आगे जाकर ऐसे नेगोशिएशंस किए जाते हैं जिसके कारण उसको अपना कुछ हिस्सा किसको देना पड़ता है? चीन को देना पड़ता है। श्रीलंका ने हम्बनटोटा और पाकिस्तान ने ग्वादर बंदरगाह चीन के कर्ज नहीं चुका पाने के कारण उसको कुछ समय के लिए लीज पर दे दिया और अब ऐसे ही कर्ज जाल में मालदीव भी फंसा हुआ है। और यही वजह है कि ये सभी चंद मुल्क चीन की चालीसा पढ़ते हुए नजर आते हैं।